बच्चों आज का टॉपिक से पहले मैं आपको बताऊंगा पिछले टॉपिक को जो पढ़ा था। एक आपने रॉड ली थी, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराया था, ठीक है। तो इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप हुआ था, VBL हुआ था। तो ये हमने मोशनल ईएमएफ एक मेटल रॉड को जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराया था तब हमें ये इमोशनल ईएमएफ मिला था, जो कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होता था। आज हम अब इधर तो हमने लीनियर मोशन कराया था, आज हम इसी रॉड को रोटेशन कराएंगे। ये देखो, ये रोटेशन कराएगा और हम ये देखेंगे कि रोटेशन कराने से क्या होता है। अब हमने इसी रॉड को, इसका ये सेंटर करीब इसी रॉड को अब हम मोशन कराएंगे। कैसा? रोटेशनल मोशन। तो एक तो एंगुलर मोशन हो गया, एक लीनियर में हमें ये फॉर्मूला मिलता था। अब इसमें क्या होगा वो हमें समझना है कि इसमें ईएमएफ कितना बनेगा जब हम रोटेशन कराएंगे इसी रॉड को। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ लेना, एक में लीनियर मोशन है तो ये वाला फॉर्मूला, एक में रोटेटरी मोशन है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा वो हमें देखना है। अब मान लो ये कुछ समय के बाद यहाँ से रोटेशन कर रहा है, ये ओमेगा एंगुलर इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ है टोटल L। अब ये रोटेशन करते करते इस पोजीशन में, ये सेंटर है, ये इस पोजीशन पर रॉड आ जाती है, ठीक है। इस पोजीशन पे आ जाने के बाद अब हम मानते हैं यहां पर एक स्मॉल पार्ट dl। ये dl इज द स्मॉल पार्ट ऑन द रॉड, और यहां से जो इसकी सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं स्मॉल l। टोटल तो कैपिटल L है, पर इस स्मॉल पार्ट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल l। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस छोटे से पार्ट में डेवलप होगा फॉर स्मॉल पार्ट, वो कितना होगा इस फॉर्मूले से हमें लिखना है। तो ई की जगह तो हम DE लिख देंगे, क्योंकि स्मॉल पार्ट है तो ईएमएफ भी स्मॉल ही होगा। फिर B लिखेंगे, फिर V लिखेंगे और इसकी लेंथ लिख देंगे DL। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तो लीनियर मोशन का था, क्योंकि V लीनियर वेलोसिटी है। अब अगर हम इसको एंगुलर में चेंज करना चाहते हैं तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, V = R ओमेगा। एंगुलर मोशन में आपने पढ़ा है, ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है V = R ओमेगा। तो हम इस फॉर्मूले से V = R रेडियस होती है, तो ये जब स्मॉल पार्ट घूमेगा तो इसकी रेडियस होगी L, ठीक है। ये स्मॉल पार्ट ऐसे रोटेट होगा, तो ये कितने रेडियस पर रोटेट हो रहा है? L पर। तो R की जगह तो L ले लेंगे, ठीक है। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी वही होगी जो पूरी रॉड की है, ओमेगा। तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर? V = L ओमेगा। तो अगर हम इधर L ओमेगा डाल दें तो DE कितना आ जाएगा? B L ओमेगा DL। अब ये था लीनियर वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी में। ये बढ़िया है क्योंकि हमारे पास एंगुलर ही है, तो एंगुलर मोशन के लिए हमने V को L ओमेगा यहाँ पे लिख दिया है। ये इतना सा हमने यहाँ से चेंज कर दिया है। लेकिन ये तो केवल स्मॉल पार्ट का ईएमएफ था। अगर टोटल ईएमएफ निकालें पूरी रॉड में कितना है, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो E हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमें कैसे करना होगा वो देखो। B लिखता हूं, ओमेगा लिखता हूं, L DL साथ में लिख देता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? लेंथ के रेस्पेक्ट में। तो लेंथ इस रॉड की कहां से स्टार्ट करोगे? 0 से, और टोटल लेंथ इस रॉड की कहां तक जाएगी? कैपिटल L तक। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल L तक कर दोगे तो ये पूरी रॉड के लिए इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। क्लियर है ना कहानी? तो E = B ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। B तो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना देना, मैंने नहीं बनाया, आप जरूर बना। ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है B, मेरा B, ठीक है। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। तो B ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा L DL। अच्छा, L DL का क्या इंटीग्रेशन होगा? आपको पता है L²/2, ठीक है। और लिमिट 0 से कैपिटल L।
तो ई हो जाएगा बी ओमेगा कैपिटल एल स्क्वायर अपॉन 2। तो एक फॉर्मूला तो आ गया इसका 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। इंड्यूस ईएमएफ का एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। जीरो वाली लिमिट को लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस कैपिटल एल वाली लिमिट को यहाँ पे पुट कर देंगे स्मॉल एल की जगह, तो एल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। इसको 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो पहले क्या किया, पहले एक स्मॉल पार्ट बनाया, उस स्मॉल पार्ट का इंड्यूस ईएमएफ इस फॉर्मूले से लिख लिया। स्मॉल पार्ट में dl इसकी लेंथ हो गई और de इसका इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अब हमने यहाँ लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में चेंज किया है, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला था और ये एंगुलर का है, तो हमने b को l ओमेगा लिख दिया है अकॉर्डिंग टू v = r ओमेगा। ये लिखने के बाद b और इसका इंटीग्रेशन करके हमने पूरी रॉड का इंड्यूस ईएमएफ निकाला है। de का इंटीग्रेशन e हो गया, b ओमेगा l dl का इंटीग्रेशन कर रहा है हमने 0 से l तक पूरी रॉड के लिए। b ओमेगा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, एल dl का इंटीग्रेशन हो गया l स्क्वायर अपॉन 2। फिर इसमें अपर लिमिट रखी है मैंने, लोअर क्यों नहीं रखी, क्योंकि 0 है तो रखने से भी 0 ही आएगा, तो अपर रख दो, केवल काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ एक और फॉर्मूला निकालूंगा मैं इसके साथ साथ। तो इस फॉर्मूले में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला 2πf होता है। f को सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में ये कितना चक्कर लगा रही है। तो एक सेकंड में f चक्कर अगर ये लगाती है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, 2πf। तो यहां मैं ओमेगा की जगह 2πf लिख सकता हूं, तो e का एक फार्मूला और बन जाएगा। ओमेगा की जगह मैंने 2πf लिख दिया यहाँ, और एल स्क्वायर, तो 2 से 2 कट हो गया, तो e = b लिखा, f लिखा और पाई एल स्क्वायर को साथ में लिख दिया। क्लियर है, सब कुछ आ गया, b आ गया, f आ गया, पाई एल स्क्वायर आ गया। अब ये जो पाई एल स्क्वायर है वो क्या है, जरा आप डायग्राम में देख के बताओ। L is the radius of this circle, then pi L square is the area subtended by the rod in one cycle। एक साइकिल में जितना एरिया सबटेंड करेगी ना ये, वो है A। ठीक है, पाई एल स्क्वायर। रॉड यहां से चली, ये एरिया बनाते हुए चल रही है ये, फिर और आगे आएगी यहाँ तो और एरिया बन जाएगा। तो एरिया ये जो सबटेंड कर रही है वो एक साइकिल में पूरा कितना एरिया सबटेंड कर रही है, ये पाई एल स्क्वायर, जो कि ए के इक्वल है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला BAF, ये हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो दो फार्मूले होते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो, न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर भी लगा सकते हो, और अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आप BAF भी लगा सकते हो। ए निकालने के लिए आपको लेंथ दे रखी होगी रॉड की, तो आप पाई एल स्क्वायर से पहले उसका एरिया निकालो, फिर BAF से इंड्यूस ईएमएफ निकालो। ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं इसमें। और यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है फोर्स है, E डिपेंड्स किस किस पर डिपेंड है, एक तो B पर डिपेंड है, E प्रोपोर्शनल B। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। एक A पर डिपेंड है, एरिया, जितनी बड़ी रॉड लोगे, अब ये रॉड और बड़ी ले लेते तो और बड़ा एरिया बनाती है, तो जितना बड़ा एरिया बनेगा उतना ही इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा डेवलप होगा। E प्रोपोर्शनल F, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तेजी से घुमाओ, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा ईएमएफ। तीनों के साथ प्रोपोर्शनल का रिलेशन इसका बनता है। ठीक है, तो एक बात हो गई। देखो बहुत ही इजी है टॉपिक और एनसीईआरटी में भी है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। इंड्यूस ईएमएफ इन अ मेटल रॉड, जो कि रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। अब हमारे पास ऐसा ही एक छोटा सा केस और बनता है, उसको समझना है केवल। अगर मेटल रॉड की जगह डिस्क दे दे तो क्या करेंगे, रॉड की जगह अगर वो हमें डिस्क दे दे तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों, डिस्क और रॉड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। समझो क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम उसको लिखते हैं।
तो अब आपको करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। ये बनाओ मैग्नेटिक फील्ड और इसमें एक डिस्क रख लो, ठीक है। इस डिस्क का सेंटर है O, ये है R, रेडियस, ठीक है। अब इस डिस्क को घुमाओ आप। पहले तो आप एक रॉड को घुमा रहे थे, अब ये पूरी डिस्क को घुमा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में रख के। मैग्नेटिक फील्ड है B। तो अब अगर आपसे EMF पूछेगा तो आप आंख बंद करके यही फॉर्मूला लिख दोगे, बस L की जगह R लिख देना। L वहां पे जब जो सर्किल बन रहा था पिछले केस में वहां पर रेडियस L थी, यहाँ पर रेडियस R हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला तो ये और दूसरा इसका वही PAF, जहां पर A जो होगा वो पाई R स्क्वायर होगा, इस बार पाई R स्क्वायर। तो फॉर्मूले दोनों वही रहेंगे, चाहे आप रॉड को रोटेट कराओ चाहे आप डिस्क को, क्योंकि डिस्क भी एक साइकिल में इतना ही एरिया सबटेंड करती है। तो आप बस ध्यान क्या देना, वहां पर लेंथ ऑफ रॉड L और यहाँ पर रेडियस ऑफ डिस्क, बस कितना चेंज होता है। और आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखने होते हैं और आपको यही लिखना होता है कि ये जो केस है वो सेम है एज द केस ऑफ रॉड। तो वो दोनों केस सेम होने की वजह से बस वहां पे लेंथ ऑफ रॉड का यूज करते हैं, यहाँ पर रेडियस ऑफ डिस्क का यूज करते हैं। बाकी इंड्यूस EMF उतना ही होता है जितना रॉड में होता है। तो इस तरीके से आपको ये दो टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक है, इनको लर्न करो, एक दो बार इस वीडियो को जरूर देखना।